नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच। आज इसमें हम हल करने वाले हैं लगभग 75 से 100 प्रश्न एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के और सोशल स्टडी के। तो ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए जो भी अभ्यर्थी कोड के सोशल स्टडी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से आवेदन किए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगी उनके एग्ज़ाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। पहला प्रश्न है हमारा, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कौन सा शॉर्टकट संयोजन उपयोग किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए दोस्तों Alt+F4 का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में जब आप एक नया खाली डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो कर्सर पेज के किस कॉर्नर पर दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है ऊपर बाएं की ओर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कंप्यूटर क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में कई सारे टॉपिक्स दिए गए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसमें ये भी है, इसलिए इसे हल कर रहे हैं, इससे संबंधित प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, खालिस्तान उपयोगकर्ता को बड़े अक्षरों या कैरेक्टरों को टाइप करने देता है जब इसे किसी अन्य के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है। तो जो शिफ्ट होता है दोस्तों, शिफ्ट बटन, उसका उपयोगकर्ता को बड़े अक्षरों या कैरेक्टर्स को टाइप करने की अनुमति देता है। अगला, खालिस्तान यह इंगित करता है कि पृष्ठ पर टेक्स्ट कहाँ एंटर किया जा सकता है। तो जो कर्सर होता है वो इंगित करता है कि पृष्ठ पर जो टेक्स्ट है वो कहाँ एंटर होगा, ये कहाँ एंटर करना है। नेक्स्ट है, एक उपयोगकर्ता अनुकूल सॉफ्टवेयर है, मतलब ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल है, जिसका उपयोग छुट्टी पत्र तथा जॉब रिज्यूम के आवेदन के लिए पत्र बनाने में किया जाता है। तो एमएस वर्ड जो है दोस्तों एक उपयोगकर्ता अनुकूल सॉफ्टवेयर है। अगला, एमएस वर्ड पर एक रिज्यूम प्रिंट करने के सही क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। तो रिज्यूम प्रिंट करना है, उसका सही क्रम आपको बताना है। सबसे पहले क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट है उसे आप खोलें जिसे आपको प्रिंट करना है, तो ऑप्शन 3 पहला हो जाएगा। फिर Ctrl+P दबाएं जिससे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद उन पेजों की संख्या चुनें जिन्हें आप प्रिंट करना चाहते हैं और प्रिंट टैब दबाएं। तो ये रहेगा क्रम, सही क्रम। अगला है, आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो रेखांकित करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक वर्चुअल कोलैबोरेशन टूल है? तो जूम, स्लैक और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो हैं वो सभी वर्चुअल टूल्स हैं। नेक्स्ट, वेबएक्स द्वारा विकसित वर्चुअल कोलैबोरेशन टूल कौन सा है? तो वेबएक्स द्वारा सिस्को, जो वेबएक्स है वो सिस्को द्वारा विकसित टूल है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड फाइलों का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है .docx। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में पहले से मौजूद फाइल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो पहले से मौजूद फाइल को खोलने के लिए Ctrl+O का यूज़ किया जाता है। अगला, शब्दों को व्यवस्थित करना या एमएस वर्ड पर शब्द की विभिन्न शैलियों को बनाने को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न शैलियों का बनाने को कहा जाता है फॉर्मेटिंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में पूरी फाइल का चयन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट संयोजन उपयोग किया जाता है? तो पूरी फाइल का चयन करने के लिए Ctrl+A संयोजन की का प्रयोग किया जाता है। अगला, कौन सा फॉर्मेटिंग टूल का कमांड नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं, बोल्ड, कट, फॉन्ट कलर या इटैलिक। तो कट जो है वो फॉर्मेटिंग टूल बार का कमांड नहीं है। अगला, खालिस्तान टैब का उपयोग वर्ड फाइल में चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज एंटर करने के लिए किया जाता है। तो जो इंसर्ट टैब होता है दोस्तों, उस टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज एंटर करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राहुल को संदेह है कि उन्हें अपने दोस्तों, सोशल मीडिया आदि से जो जॉब पोस्टिंग मिली है वह असली नहीं है। राहुल को फर्जी जॉब पोस्टिंग की पहचान करने में मदद करने के लिए निम्न विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनना है। तो इसमें नियोक्ता की वेबसाइट, पता, लोगो और ईमेल आईडी की जांच करें, पहला ये भी सही है।
सेकंड, सुनिश्चित करें कि नौकरी का विवरण स्पष्ट है, ये भी सही है, और व्यक्तिगत मुलाकात या साक्षात्कार पर जोर दें। तो सभी आंसर सही हैं, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार को स्वयं को 3 चरणों में तैयार करने की आवश्यकता है। इन 3 चरणों का चयन करें आप। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिफोर, फिर ड्यूरिंग और फिर आफ्टर। बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, ऑप्शन बी। अगला, लिंक्ड इन एक वेबसाइट है जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है अपने पेशे के नए सदस्यों से मिलने के लिए, ऑप्शन ए। अगला, NAPS पोर्टल पर पंजीकृत करने के लिए प्राथमिक आवश्यकता क्या है? तो प्राथमिक आवश्यकता है आपका वैध ईमेल आईडी, फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर आपका स्कैन किया हुआ सिग्नेचर, फ़ोटो, तो ये सब होता है। अब इसके बाद है करिकुलम वाइटी, CV को किस रूप में भी जाना जाता है? इसे जाना जाता है दोस्तों रिज्यूम के रूप में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत स्किल पोर्टल में उपलब्ध नहीं है? तो ऑप्शन डी, ITI परीक्षा परिणाम भारत स्किल पोर्टल पे उपलब्ध नहीं है। अगला, कौन सी जॉब सर्च वेबसाइट है? तो जॉब सर्च वेबसाइट है ऑप्शन ए, naukri.com। अगला, एक खालिस्तान बताता है कि कंपनी लंबी अवधि में क्या हासिल करना चाहती है। तो जो दृष्टि विवरण है दोस्तों वो बताता है कि एक कंपनी लंबी अवधि में क्या हासिल करना चाहती है। अगला, ग्राहक की ज़रूरतें जो उन्हें सुखद आश्चर्य प्रदान करती है वह कहलाती है उत्साहित ज़रूरतें, ऑप्शन सी। अगला, निम्न में से कौन सा ग्राहक सेवा का तत्व नहीं है? तो सह संस्थापक ग्राहक सेवा का तत्व नहीं है। अगला, ग्राहक की ज़रूरतों को पूरा करके उन्हें संतुष्ट करने के लिए संगठन द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का समूह क्या कहलाता है? वो कहलाता है ग्राहक सेवा, ऑप्शन बी। अगला, कस्टमर केयर क्या है? दोस्तों कस्टमर केयर एक फिलॉसफी है जिसमें ग्राहक को समस्या आने से पहले उनकी सेवा के लिए कार्यरत होता है। अगला प्रश्न, ओपन एंडेड प्रश्न निम्नलिखित में से किस शब्द से शुरू होते हैं? तो ये होते हैं WH वर्ड से, जैसे क्या, क्यों, कैसे, उपरोक्त सभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या मैं इस आइटम का बिल दे सकता हूँ महोदया? क्या मैं इस सेवा का बिल दूँ सर? यह किसका उदाहरण है? तो यह डायरेक्ट क्लोज प्रश्न का उदाहरण है। फिर है अगला, ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण क्या हैं? तो उसके ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण हैं। पहला अधिग्रहण, फिर प्रतिधारण और संतुष्टि, और अगला निष्ठा। तो अधिग्रहण, प्रतिधारण, संतुष्टि और निष्ठा, ये 4 चरण हैं ग्राहक प्राप्त करने के। अगला, सामान्य जॉब सर्च इंजन चुने दिए गए ऑप्शन में से ये सभी ही सामान्य जॉब सर्च इंजन हैं, जैसे naukri.com, LinkedIn, तेजस.com, तेजसजॉब.com, ये सभी आपका जॉब सर्च इंजन है। नेक्स्ट, श्रम कानून कर्मचारियों को खालिस्तान को बढ़ावा देकर उनकी सामाजिक स्थिति सुधारने में मदद करता है। जो श्रम कानून कर्मचारियों को नैतिकता को बढ़ावा देकर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है FMCG का फुल फॉर्म। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स। अगला, GST विधेयक को कब लागू किया गया? इसे लागू किया गया था सन 2017 में। अगला, स्टैंड अप इंडिया खालिस्तान तथा खालिस्तान के बीच उद्यमशीलता को समर्थन करता है। तो स्टैंड अप इंडिया महिला और ST/SC समुदाय के बीच उद्यमशीलता को समर्थन करता है, ऑप्शन ए। अगला, NIC का फुल फॉर्म बताना है। तो NIC का फुल फॉर्म होता है NIC का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे नीड, इंटरेस्ट और कॉन्कन दिया गया है। इसके अलावा COGS का पूर्ण रूप क्या है? तो COGS का पूर्ण रूप है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट, COGS का सूत्र बताएं। तो इसका सूत्र होता है कुल खरीद माइनस महीने के अंत में वस्तु सूची। अगला, छोटे उद्यमियों की मदद करने वाली सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी कौन सी है? तो ये है MSME, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। अगला, हमारे धन को ट्रैक करने के तरीके जो हमारे वित्त के प्रबंधन में मदद करेंगे उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है धन प्रबंधन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कारखाना अधिनियम कारखाने में कामगारों की कार्य स्थितियों का विनियमन सुनिश्चित करता है। कारखाना अधिनियम का उद्देश्य क्या हो सकता है बताना है आपको, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर रहेगा, कारखानों में कामगारों की स्वास्थ्य स्थिति की रक्षा करना। अगला, अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? तो ये है न्यूनतम 14 वर्ष। अगला, EPF में नियोक्ता का योगदान किसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है? तो ये किया जाता है कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के माध्यम से। अगला, अंतर्राष्ट्रीय एकरूपता प्राप्त करने में
किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अंतर्राष्ट्रीय एकरूपता प्राप्त करने में। अगला, ऋण की शर्तें निम्नलिखित के संबंध में है। ऋण की शर्तें समपार्श्विक ब्याज दर दस्तावेजीकरण उपरोक्त सभी के संबंध में है। अगला, नया पासवर्ड सेट करते समय निम्नलिखित में से किसका पालन करना चाहिए? तो हमें पालन करना चाहिए पासवर्ड वर्णमाला संख्या और प्रतीकों का संयोजन का। अगला, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम में किसके लिए मुआवजे के भुगतान का प्रावधान है? तो इसके थ्रू कामगार और उनके आश्रित के लिए मुआवजे के भुगतान का प्रावधान है। अगला, एक स्मार्टफोन में खुद को बोलते हुए रिकॉर्ड करना किसके लिए उपयोगी हो सकता है? तो ये हो सकता है एक संचारक के रूप में अपनी ताकत और कमजोरियों की जांच करने में। अगला, आप स्पष्टीकरण कैसे मांगते हैं? तो क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं? अगला, कार्यस्थल पर संवाद करने का आदर्श तरीका क्या है? तो आदर्श तरीका है, ऑप्शन ए दिया है, आदर दिखाना, सक्रिय रूप से सुनना, सही है। सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज प्रदर्शन करना, ये भी सही है। और सी नंबर है, प्रश्न पूछने और फीडबैक देने के लिए तैयार रहना। तो ये तीनों ही सही है, इसका मतलब उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। कार्यस्थल पर संबंध करने का आदर्श तरीका। अगला प्रश्न, कार्यस्थल में विविधता की अवधारणा किससे संबंधित है? तो कार्यस्थल में विविधता की अवधारणा संबंधित है कर्मचारियों के मध्य सामाजिक अंतर से। अगला, लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति की आवश्यकता है? तो यहाँ पे समान डेस्क स्पेस की आवश्यकता है। अगला, निम्न में से विविधता का लाभ नहीं है। ऑप्शन सी, मजदूरी कम करना नहीं है। फिर है अगला, कार्यस्थल पर पुरुषों तथा महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, यह किससे बचने के लिए अच्छा है? तो यह है महिला कर्मचारियों के बारे में टिप्पणी से, महिला कर्मचारियों का उत्पीड़न करने से, महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार, मतलब सभी से बचने का एक अच्छा तरीका है। अगला, जब एक कम्युनिकेटर गलतियों को इंगित करने के लिए कठोर शब्दों का उपयोग करता है तो यह कैसे क्या होगा? तो यह अधिक समस्याओं की ओर ले जाने वाला होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, प्रभावी संचार को कैसे पहचानते हैं? प्रभावी संचार को पहचानते हैं अभिव्यक्तियों से, बॉडी लैंग्वेज से, आवाज़ की टोन से, उपयुक्त सभी से। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, अरे मैं सरन हूँ, मैं अहमदाबाद से हूँ, मुझे दौड़ने और यात्रा करने का बहुत शौक है। यह एक क्या है? तो यह एक अनौपचारिक परिचय है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब आप भाषण देते हैं तो हमेशा बेहतर होता है कि आप क्या करें? तो हमेशा बेहतर होता है कि आप सीधे खड़े हों और स्टेज पर थोड़ा सा कैजुअली चलें। नेक्स्ट, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसे अनुरूप शब्दों का चयन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बताना है क्योंकि दूसरे व्यक्ति को आपके संदेश को समझने की ज़रूरत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला, गैर मौखिक अभिव्यक्तियों में निम्नलिखित पहलुओं में से कौन सा शामिल है? तो तीनों ही शामिल है। आंखों का अच्छा संपर्क, आई कांटेक्ट, खड़े होने और बैठने की स्थिति और मुस्कुराना, उपयुक्त सभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। गैर मौखिक अभिव्यक्तियों के पहलुओं में सारे शामिल हैं। अगला, जब आप बातचीत करते हैं तो किस में रुचि दिखाने का एक अच्छा तरीका है? तो जब आप बातचीत करते हैं तो अंत में उनके विचारों का सारांश जो है उनमें रुचि दिखाने का एक अच्छा तरीका है। फिर अगला प्रश्न है, द फ्रेज मे आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन इज़ यूज टू। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इलेबोरेट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिए गए प्रश्न का सही जवाब चुनें। हैज़ मल्लिका कॉल्ड अस फॉर द पार्टी? यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी, येस सी हैज़। नेक्स्ट है, द स्टेटमेंट प्लीज़ हेल्प मी फिनिश दिस कैन बी यूज टू। तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन ए, मेक अ रिक्वेस्ट। अगला, स्मार्ट का फुल फॉर्म बताना है। एस फॉर होता है स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलेवेंट और टी फॉर टाइम्ड। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, करियर योजनाएं होनी चाहिए कैसी? तो करियर योजनाएं होनी चाहिए लिखित में दर्ज। अगला, एंट्री लेवल जॉब का क्या अर्थ है? दोस्तों, एंट्री लेवल जॉब का अर्थ है यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर का काम है। ऑप्शन सी। अगला, करियर पाथ पे हमारी मदद करते हैं, करियर विकल्पों की पहचान में सही है, करियर की योजना बनाने में ये भी सही है, और समान कौशल और हितों के लिए करियर की तलाश में, तो ये भी सही। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। फिर है, संचार क्या है? दोस्तों, संचार है एनकोडिंग, बड़ा होता है डिकोडिंग से, मतलब एनकोडिंग फिर डिकोडिंग। अगला,
अभिवादन आपको किसमें मदद करता है? तो अभिवादन करता है औपचारिक और अनौपचारिक स्थिति में मिलने वाले किसी व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने में। अगला प्रश्न, रियो वॉट अ स्क्रू ड्राइवर फॉर हिज फ्रेंड एट टू स्पेस फॉर हिमसेल्फ। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर स्क्रू ड्राइवर्स। अगला, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट एक्शन वर्ड। सेंटेंस द कप स्पेस व्हेन इट फेल ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द कप ब्रोक व्हेन इट फेल ऑफ द टेबल। अगला, कौन सा वाक्य सही है, विराम चिन्ह के साथ आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, द बॉक्स इज़ फुल ऑफ नट्स, फिर स्पेस लगेगा, फिर बोट्स स्पेस लगेगा, स्क्रू एंड नेल्स। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, प्रश्न बनाने के लिए शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करें। शब्द दिए गए हैं, काइंड ऑफ स्लैश व्हाट स्लैश इज दिस स्लैश मशीन। क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो आपको यहाँ पे हो जाएगा व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस, ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला, वाक्य बनाने के लिए शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करें। शब्द हैं स्मॉल पीसेस स्लैश इनटू स्लैश कट द अनियंस। तो सही वाक्य हो जाएगा कट द अनियंस इनटू स्मॉल पीसेस, ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला, टू सम अप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है चर्चा समाप्त करने के लिए। अगला, सही विराम चिन्ह के साथ वाक्य चुनें। तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर इज़ द जनरेटर, ऑप्शन ए सही रहेगा। तो ये थे पूरे प्रश्न जिन पे हमें डिस्कस करना था। और इसकी पीडीएफ के लिए फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा अगर चाहिए तो। और वीडियो 1 से 2 बार ज़रूर देखें एग्ज़ाम देने से पहले। एग्ज़ाम आपका 9 तारीख को है, तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए हैं ट्रेनिंग ऑफिसर बनने के लिए, इसकी आपका सोशल स्टडी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से के लिए, तो तैयारी बनाए रहें। और आपको सबसे ज़्यादा वक्त मिला है क्योंकि बाकियों का एग्ज़ाम तो 30 से स्टार्ट है, आपका सबसे लास्ट में है, तो काफ़ी समय है, आप अच्छे से तैयारी बनाए रख सकते हैं। आवेदन भी ज़्यादा नहीं हुए हैं, लगभग 5000 आवेदन है इसमें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। और काफ़ी सारे वीडियो अपलोड हैं पहले से, तो शुरू से लेकर जितने भी वीडियो अपलोड हैं उन्हें देखना ना भूलें, 1 से 2 बार ज़रूर देख कर जाएँ एग्ज़ाम से पहले। धन्यवाद।